तत्व ज्ञान का और यथार्थ इस कबीर पंथ का उत्थान है, शुरुआत है, प्रारंभ है। ये एक सूरज सा निकल रहा है, तो अभी इसकी रोशनी घनी हुई नहीं है, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा प्रारंभ हुआ है। तो इसमें क्या समस्या हमारे सामने आ रही है कि अन्य जो समाज है वो इस तत्व ज्ञान से और भगवान से कति अपरिचित है। आप जी दीक्षा लेकर जाते हैं तो आपकी क्रियाएं उस जगत की क्रियाओं से विपरीत है। जगत और भगत का सदा से इन्हीं बातों में विरोध रहा है, और जिस कारण से कुछ सामाजिक प्रेशर घर के घर में कोई ऐसी समस्या पैदा कर देते हैं तो आपका नाम खंडित हो जाता है। लेकिन परमात्मा ने कहा है, सत ना छोड़े सूरमा और सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर में ले गया। इस दास ने जब ये मार्ग प्रारंभ किया, ये ज्ञान चर्चा प्रारंभ की, कहीं की सुनाना शुरू किया, जो एक बार सुन लेता था दोबारा मेरे पास भी नहीं आता था, और ये सोचता था ये तो मेंटल हो लिया, ऊट पटांग बात करता है, कबीर दानक को भगवान बताता है। लेकिन दास परिचित हो चुका था, परमात्मा को गहराई से जान चुका था। दास फिर वापस नहीं हट सकता। कहते हैं संत, संग और सूरमा यानी सैनिक, इनका स्वभाव आगे ही बढ़ने का होता, पीछे नहीं हटा करते। और इसका परमात्मा ने कहा कि सत ना छोड़े सूरमा सत छोड़े पत जा। परमात्मा के सत्य को, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसके छोड़ देने से भगवान रुष्ट हो जाएगा, और भगवान रुष्ट हो जाएगा तो जगत ने कुछ देना ही नहीं। जगत बेशक रुष्ट हो जा, पर मालिक ना रुष्ट होना चाहिए, और मालिक रुष्ट हो गया तो अपने आप जगत आपके साथ होगा। आज आप देख रहे हैं प्रारंभ दास का कितना विरोध था, फिर कुछ आपके भाई बहनों ने दास के ज्ञान को, भगवान को अच्छी तरह समझा दृढ़ता के साथ। वो ऐसे हो गए जैसे पिलर हो गया उजागर स्टेनलेस स्टील के, जो हमारे विकसित हो गए थे। और 2006 में नकली आचार्यों ने और इन धर्म गुरुओं ने ऐसी झूठी अफवाहें फैला करके हमारा कितना घोर विरोध किया था, जेल तक जाना पड़ा। लेकिन जितने भी हमारे भक्त थे ऐसे थे जैसे मूसल होया करें लो के, उन्हें कोई मोड़ नहीं सका, उनको कोई वापस नहीं कर सका, उनको डगमग नहीं कर सका। तो परमात्मा की वो बात रह रह कर याद आती थी, सत ना छोड़े सूरमा सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी या फेर में ले गया। आज देख रहे हो आप, पूरा विश्व हमारे साथ होगा, और उस दिन हम ही डगमग हो जाते तो फिर क्या था, भगवान का मार्ग जो का तू रह जाता। और जो हमारा विरोध कर रहे थे और कर रहे हैं आज, वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनको पता नहीं, हमने पता ज्ञान हो गया, वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं। ये काल प्रेरणा से वो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, वो अपने पाप एकत्रित कर रहे हैं। हमने, वो भी दुख है उनका कि वो हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, पर अपना घना नुकसान कर लेंगे। ये परमात्मा का मार्ग है, और इस पे परमात्मा ने ये मार्ग डाल बिछा दिया है। तो और इस पे ये राम नाम की गाड़ी चलेगी चलेगी, इसने कोई रोक नहीं सकता। और जो जिसने भी राम नाम की गाड़ी को रोकने की चेष्टा की है वो अंधा गधा साबित हुआ लास्ट में। अंधा गधा कौन था? हिरण्यकशिपु था। एक का था एकलौता जो है प्रहलाद, और हिरण्यकशिपु राजा था, सिद्धि युक्त था, और ना जाने कितनी सेना उसके साथ थी, सारी पब्लिक उसके साथ थी, क्योंकि वो राजा था। लेकिन प्रहलाद उसका पुत्र होते हुए भी वो भगवान का बच्चा था, ज्ञान से पूरा परिचित था कि पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये भगवान से विरोध कर रहा है, इसका अंत अच्छा नहीं होगा। बहुत समझाया पर माना नहीं। लेकिन पिताजी नहीं माना तो पुत्र भी नहीं माना, वो भी अपने उद्देश्य पे अडिग रहा।
तो अंत क्या रहा आपको विदित है। रना कुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। हिरण्यकशिपु ने कहते आखिर में छाती तोड़वाई भगत गेल टकरा के, और भगत ब्राह्मण को आवे और कर्म से बुरे, ऐसी बुरी सोच, एक मासूम बालक को अपने पुत्र को भी मारने से वो नहीं पीछे हट रहा था, तो भगत हो सकता है, ब्राह्मण है। तो यहाँ फिर रावण ने ऐसे ही जुल्म किया था। तो कहने का भाव ये है कि जो भगवान के मार्ग में बाधक बनते हैं वो अंधे गधे होते हैं, उनको अकल नाम की चीज नहीं होती।